तो भाई तुम्हारा कल नीट है एंड ये मोमेंट बहुत ही स्पेशल, बहुत ही प्रीशियस होता है। एंड इन दिस वीडियो मैं शेयर करूँगी कि मेरा नीट डे का एक्सपीरियंस कैसे रहा था, मैंने क्या कपड़े पहने, कितनी जल्दी मैं अपने सेंटर पहुँची, पेपर कैसा आया था, हाउ आई हैंडल्ड माई सेल्फ, हाउ आई काम्ड माई सेल्फ, और मैंने अपना कॉन्फिडेंस लेवल कैसे मेंटेन किया था। ना मैं बहुत ओवर कॉन्फिडेंट गई थी, ना मैं बहुत अंडर कॉन्फिडेंट गई थी। और कुछ गलती हो भी जाती है तो कैसे अपने आप को बैलेंस रखना है इमोशंस के साथ, और दूसरे बच्चों को देख के वो जो एंग्जाइटी होती है ना, उसको कैसे कंट्रोल करना है, मैंने क्या किया था। एंड सो इन दिस वीडियो आई विल टॉक अबाउट ऑल दैट। तो यार मतलब मैं ये तो कहूँगी नहीं कि टेंशन नहीं होती है किसी को, तो मुझे भी बहुत ऐसे लगता था कि मतलब कि बहुत तो नहीं कहूँगी मैं। फर्स्ट टाइम में मुझे बहुत टेंशन होती थी एंड आई मेस्ड अप एग्जाम सेंटर जाके। सो सेकेंड टाइम में मुझे पता था कि मुझे बहुत ही काम रहना है, मुझे बहुत ही स्टेबल रहना है और अंडर कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रहना है। अंडर कॉन्फिडेंट रहूँगी तो मेरे आते हुए क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे और सेम होएगा ओवर कॉन्फिडेंस के साथ। तो मुझे पता था कि मुझे अच्छे से सोना है आज रात में और अगले दिन मुझे कुछ नहीं पढ़ना और आराम से मस्त ऐसा पेपर देना है कि जैसे मैं अपने एग्जाम सेंटर पे बैठ के नहीं दे रही, मैं अपने कोचिंग के ही कोई एक मॉक टेस्ट जो मेरे डेली होते हैं ना, मैं उनमें से ही एक मॉक टेस्ट आज देने जा रही हूँ, बट वो अब कोचिंग की जगह किसी और सेंटर पे मेरा हो रहा है। तो अगर तुम ऐसे माइंडसेट से सोचोगे और ऐसे माइंडसेट से ही तुमने अपने कोचिंग के सारे मॉक्स दिए होंगे, तो तुम्हें नीट का पेपर ऐसे बहुत बड़ा आउट ऑफ बॉक्स नहीं लगेगा। तुम्हें ऐसा लगेगा कि हाँ बहुत बड़ा पेपर हम दे रहे हैं जो हमारा फ्यूचर डिसाइड करेगा। तो तुम्हें बहुत ही ऐसे लाइटली इस चीज़ को लेना है, मतलब नॉट इन सॉल्विंग क्वेश्चंस बट इन वो टेंशन की, उससे मैं कह रही हूँ कि तुम्हें बस ये सोचना है कि तुम एक नॉर्मल मॉक टेस्ट दे रहे हो, बस कोचिंग में नहीं बैठ के तुम एक एग्जाम सेंटर पे दे रहे हो, जिससे तुम्हारी एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा कम होगी। और अभी जब मैं वीडियो पोस्ट कर रही हूँ ऑलमोस्ट अराउंड 7 o'clock एग्जाम से एक दिन पहले, तो तुम्हें यार कुछ नहीं पढ़ना है, तुम्हें अच्छा खाना खाना है, पेरेंट्स के साथ बात करनी है और अपनी नींद अच्छे से लेनी है। नींद तभी अच्छे से आएगी जब तुम अपने दिमाग में बची हुई टेंशन को हटा दोगे और तुम ये सोचना बंद करोगे कि कल का पेपर कैसा जाएगा। और अगर तुम्हें अच्छी नींद नहीं आएगी तो कल का पेपर तुम्हारे लिए थोड़ा टफ हो सकता है, क्योंकि तुम्हारा दिमाग उतना काम नहीं करेगा। और दूसरी बात, तुम जितना पानी पी सकते हो भी तुम उतना पानी पियो, ताकि मतलब हम जब पानी पीते हैं तो हमारा दिमाग और अच्छे से काम करता है, हम और सोच पाते हैं। तो एग्जाम टाइम में भी तुम पानी लेके जाना, अपना ट्रांसपेरेंट बोतल 1 लीटर की जो बोतल आती है दैट इज अलाउड, तो तुम वो लेके जाना और टाइमली एग्जाम सेंटर पहुंच जाना। अभी आज का तुम्हारा काम बस इतना है कि तुम अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को, एक आईडी प्रूफ को, एडमिट कार्ड को, इसको तुम अपना अरेंज करके रखो और अपनी पानी की बोतल जो ट्रांसपेरेंट हो उसको अरेंज करके रखो और आराम से सो जाओ। ठीक है, तुमने जितना पढ़ना था तुमने अभी 1-2 साल में, 3-4 साल में सब पढ़ लिया है। अब ये सब टाइम नहीं है कि तुम सब चीज़ दोबारा दोबारा पढ़ो। तुम्हें लगेगा कि ये भी रह गया है, ये भी रह गया, ये भी करना था, बट ये सिर्फ लगता है। अगर तुमने सच में क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तुमने प्रीवियस ईयर सॉल्व किए हैं, तुमने मॉक टेस्ट दिए हैं, तो तुम एग्जाम में जब बैठोगे, तुम्हें जब क्वेश्चन पेपर मिलेगा, तब तुम्हें लग सकता है कि नहीं आता, लेकिन जब तुम उसे सॉल्व करने बैठोगे, तुम अपना पेन पेंसिल उठाओगे, उसे सॉल्व करोगे, तो तुम्हारे धीरे धीरे सब करके आंसर्स आते रहेंगे। तो तुम्हें डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है कि एक पॉइंट पे तुम्हें कुछ याद नहीं आ रहा। हो सकता है 6 क्वेश्चन बाद तुम्हें उसी का आंसर अगले क्वेश्चन में मिल जाए और फिर तुम्हें याद आए कि ये कर सकते हो, तो तुम ऐसे आगे बढ़ते जाओ। एक क्वेश्चन पे टाइम मत दो, एक क्वेश्चन पे ईगो टेंड मत करो। मैंने क्या किया था इस टाइम पे, मुझे पता था मैंने जितना पढ़ना था पढ़ लिया है। एक दिन में ना मैं कुछ उखाड़ सकती हूँ, ठीक है, ना मैं कुछ नया याद करूंगी तो मेरे दिमाग में रहेगा। जितना पढ़ा है उतना सफिशिएंट है, सफिशिएंट। मैंने मॉक टेस्ट दिए हैं, मैंने अपने आप को यही कॉन्फिडेंस दिया ताकि मुझे नींद अच्छे से आ जाए। ठीक है, और तुम खुद बोलते हो ऐसे तो दिमाग को समझ में आता है कि हाँ ये सही बोल रहा है, अगर हम खुद से कोई बात बोलते हैं तो मैंने आराम से एक लाइट मील लिया, मैं 10 बजे के आसपास सो गई और मैंने कोई पढ़ाई नहीं की। अगले दिन मैं सुबह बहुत ही आराम से उठी, लाइक ऑलमोस्ट 7 या 8 बजे के बीच में उठी। मैं इतने बजे मैं उठती थी अपने प्रिपरेशन के टाइम पे, तो मैं 7-8 बजे उठी, मैंने पेरेंट्स के साथ ऐसे बैठी, बात करी, अच्छे से नहाया और उसके बाद मैंने ब्रेकफास्ट में लिए थे आलू के पराठे, बिकॉज मुझे बहुत पसंद है। तो बट ऐसा नहीं कि मैं 3-4 पराठे खा के जा रही हूँ फिर मुझे नींद आ रही है। मैंने सिर्फ 1.5 पराठा लिया था विद दही, और मेरा जो मैं उसके बाद फिर से मैंने सिर्फ 1 घंटा सिर्फ वो फॉर्मूलाज ऑर्गेनिक के और जो बायो में कुछ कुछ टॉपिक्स हैं जो मुझे लगता है डेटाबेस जो बहुत ज़्यादा मैं भूलती ही गई लास्ट तक, बस मैंने वो 1 घंटा दे के वो रिवाइज़ किया। और मतलब उतने में मुझे हो गया कि बस अब तो हो ही गया। मतलब उस टाइम पे मेरा पढ़ने का मन भी नहीं कर रहा था कि अब क्या है ये, क्या पढ़ूँ इसे, बस। बट स्टिल मैंने 1 घंटा ऊपर से नज़र फटाफट सबकी मार ली कि अच्छा ये है। तो ऑलमोस्ट 10 बजे तक ये हो गया। उसके बाद मैंने फ्रूट्स वगैरह लिए और उसके बाद मैंने सेंटर पे मैं चली गई। और ऑलमोस्ट मतलब यहाँ से जो मेरा सेंटर है वो ऑलमोस्ट आधा घंटा पौना घंटा के डिस्टेंस पे था, तो मतलब रिपोर्टिंग टाइम से भी 20 मिनट पहले मैं वहाँ पहुँच गई थी। और जब मैं वहाँ पहुँची ना, तो ऐसे सब माहौल था टेंस्ड भरा कि इस बार क्या होगा, कुछ बच्चे तो रो रहे हैं कि टेंशन की वजह से,
बट मुझे ये था कि मुझे उनको देख के अपना जो मेरा कंपोजर है वो ख़राब नहीं करना, मुझे अभी भी काम ही रहना है। उन्होंने हो सकता है कुछ और तैयारी की हो, बट मुझे मेरी तैयारी पे कॉन्फिडेंस था कि मैंने अपनी तैयारी अपनी तरह से बहुत ही अच्छे सेटिस्फैक्शन से करी है। तो मैंने उन पर तब भी ध्यान नहीं दिया, मैं अपने पेरेंट्स के साथ ही बात कर रही थी बिल्कुल एंड तक। और पानी की बॉटल, कुछ सेंटेंस पे ऐसा हो गया था कि पानी की बॉटल वो अंदर अलाउ नहीं कर रहे थे, बट मेरा ऐसा नहीं था, हमें अलाउ कर रहे थे वो पानी की बॉटल, तो मैं अपनी लेके गई थी। एंड हमारा पेपर जो हुआ था वो सितंबर में हुआ था, और उस टाइम जहाँ जिस रूम में बैठे थे वहाँ 25-30 बच्चे ऐसे थे। और वो जो टाइम होता है ना कि जब एग्जाम शीट मिली नहीं है और हम सब ऐसे वेट में बैठे हैं और सब ये सोच रहे हैं कि पेपर कैसा आएगा, मुश्किल आएगा या आसान आएगा, और ऊपर से सितंबर के टाइम पे बारिश का मौसम, तो बहुत ही ऐसे बढ़िया सी फील आ रही थी। और मुझे बस, मैं इंजॉय कर रही थी उस मोमेंट को, मैं कुछ नहीं सोच रही थी, क्योंकि मुझे पता है मैं जब पहली बार ये सब सोचा था ना तो मेरा पेपर बिल्कुल अच्छा नहीं गया था। टेंशन में कभी कुछ गलती हो रही है छोटी मोटी, कभी कुछ गलती हो रही है, और फिर मेरा रह गया था। तो मुझे ये पता है कि बस मेरे को एग्जाम देते जाना है ना, मुझे ये सोचना है कि पक्का मैंने सही किया है ना, मुझे अंडर कॉन्फिडेंस नहीं रहना, बस जो हो गया आ गया उसे करते जाओ और बाद में मैं रिवाइज करूंगी। बस मेरा सिंपल था, मुझे 2 राउंड्स करने हैं पेपर के, थोड़ा टाइम अपना रिवीजन का छोड़ना है। उसके बाद पेपर हमें मिला, ठीक है। और बीच बीच में आते रहते हैं, कभी हमारे फिंगरप्रिंट्स लेने के लिए, कभी OMR अलग करनी पड़ती है हमें, ठीक है। कभी हो सकता है कुछ सेंटर्स पे पानी पीने बाहर जाना पड़े, वाटर कूलर पे, वॉशरूम बाहर यूज़ करने जाना पड़ता है। तो तुम्हारा जो टाइम वेस्ट होता है बीच में 10-15 मिनट का हो जाता है, तो तुम कोशिश करना कि वो 10-15 मिनट अपने 3 घंटे से हटा के अपना पेपर टाइम से कंप्लीट कर लेना। और उसके अलावा तुम्हें 10-15 मिनट छोड़ने भी होते हैं अपने रिवीजन करने के लिए। तो मेरे को पता था, मैं सेंटर पे भी अपना पेपर जो है वो ऑलमोस्ट 2.5 घंटे में कंप्लीट कर लेती थी, कभी कभी 2 घंटे में भी। तो मुझे पता था कि मुझे आधा घंटे का मार्जिन छोड़ना ही है, चाहे मुझे हो सकता है मेरी एंट्री लेट हो सेंटर पे, मुझे पेपर ही लेट मिले, मेरी OMR ना टाइम पे भर पाए, तो मुझे वो मार्जिन रखना ही रखना है, ताकि एटलीस्ट जो जितना मैंने किया उतना मैं OMR पे ला पाऊँ। और ऐसा नहीं था कि लाइन में मुझसे हर एक क्वेश्चन बने जा रहा था, बट मुझे इतना पता था कि कोई नहीं, ये क्वेश्चन मैंने अभी पढ़ लिया है, अभी इसको छोड़ देती हूँ, अभी के लिए मैं बाकी क्वेश्चंस पे आती हूँ। और हमारे टाइम पे क्या था, सेक्शन B भी था, तो हमारे पास ऑप्शंस थे कि हमें क्या क्या चीज़ करनी है क्या नहीं करनी। तो उससे मुझे बहुत ऐसे कॉन्फिडेंस मिला था कि अच्छा ये क्वेश्चन मुझे नहीं आता, इससे ऊपर वाला मुझे डेफिनेटली आता है, तो मैं ये कर देती हूँ। तो अगर तुम्हारा भी कोई क्वेश्चन ऐसे है, तुम जिस पे अटक रहे हो, तुमने 2 बार पढ़ लिया है फिर भी नहीं समझ में आ रहा है, तो तुम उस टाइम के लिए उसे छोड़ दो, ठीक है। ईगो अटेम्प्ट नहीं करना होता, और तुम 720 का सोच के मत जाओ। अगर तुम 720 का सोच के जाओगे तो तुम्हारा दिमाग कहेगा ही नहीं कि कोई क्वेश्चन छोड़ दो। लेकिन हो सकता है बहुत सारे क्वेश्चंस में तुम्हें बिल्कुल आइडिया नहीं हो कि क्या है, तुम्हें कुछ याद ना हो रहा हो, तो वहां तुम्हें छोड़ना जो है वो ठीक रहेगा। एटलीस्ट तुम एक नंबर जो तुम्हारा नेगेटिव जाना है, तुम एटलीस्ट उसको बचा पाओगे, ठीक है। और नीट के रिजल्ट में एक एक मार्क्स की बहुत ही वैल्यू है, जो तुम्हें अभी समझ में नहीं आएगी, जब रिजल्ट आएगा ना तब बहुत बच्चे रिग्रेट करेंगे, काश छोड़ देते इस एक नंबर पे ही मैं इतने रैंक आगे चला जाता। देखो मेरे 690 मार्क्स थे, मेरा 390 रैंक था, और ऑलमोस्ट 150 बच्चे मेरे से आगे थे जिनका भी 690 ही मार्क्स था। तो सेम मार्क्स पे ही जब इतने इतने बच्चे हैं ना, तो जब 1 मार्क्स का फर्क आता है तो बहुत हजारों बच्चे आ जाते हैं। तो तुम्हें अगर कोई आइडिया नहीं है, तुम छोड़ दो उसे, तुम्हें रिग्रेट करने की जरूरत नहीं है कि तुमने क्यों छोड़ दिया, ठीक है। और ना तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए मुझे हर एक क्वेश्चन करके जाने, जहां तुम 70% 30% हो वो कर आओ, ठीक है। थोड़ा सा और लॉजिक लगाओ, उसी चैप्टर का कोई और, उसी टॉपिक का कोई और क्वेश्चन आ रहा है, उसको जाके पढ़ो, रिलेट करो, हो सकता है उसी का आंसर तुम्हें मिल जाए। तो जब मैं भी ऐसे बायो की NCERT पढ़ रही थी, मतलब बायो का पेपर जब मैं अटेम्प्ट कर रही थी, मेरे आगे हर एक पेज आ रहा था बायो का, जो उस चैप्टर का, जिस चैप्टर से वो क्वेश्चन आ रखा था। तो अगर तुमने अपनी प्रैक्टिस सफिशिएंट की है तो तुम्हें ऐसे ही होगा, सब चीज़ याद आने लग जाएगी, ठीक है। उसके बाद मैंने अपना एग्जाम खत्म कर लिया था ऑलमोस्ट 2.5 घंटे में, मतलब मेरा सब खत्म हो गया था। और उसके बाद 10-15 मिनट बचे थे रिवीजन के लिए, ठीक है। मतलब मैं OMR तो साथ साथ ही फिल करती हूँ, तो मेरे को बस रिवाइज करना था। और रिवीजन में भी और सेकंड राउंड में भी मुझे बस 5-6 क्वेश्चन थे जो मुझे देखने थे, जो मेरे डाउट्स थे, ठीक है। तो मतलब मुझे समझ में आ गया कि पेपर मेरा अच्छा हो रहा है। मुझे पेपर देने के बाद सब रियलाइज हुआ, मुझे खुशी हुई कि फिर मुझे कॉन्फिडेंस आया एट लास्ट कि अब हो जाएगा। एक होता है ना कि अब मेरे को सब आता था इसका, अब तो हो ही जाएगा। बाहर गए, सेंटर के पेरेंट्स खड़े थे, दयाश की कैसा गया, तो मैंने उनको सीधा बोल दिया बस कि इस बार बढ़िया नंबर आएंगे, 650 तो आ ही जाएंगे, 650 या 650 प्लस तो आ ही जाएंगे, इससे नीचे तो नहीं आएंगे। उसके बाद हम चले गए अपने कोचिंग सेंटर। वहाँ पे जैसे उधर क्या रहता है, हर एक बच्चा जाता है और उसी टाइम वो टीचर्स जो रहते हैं वो मार्क्स वगैरह बनवा देते हैं। बट मेरे को इतना ज़्यादा ऐसे अंदर से धक धक हो रहा था, मैं कहा आज मार्क्स नहीं, आज अगर 650 से कम आ गए ना तो फिर मेरा सारा खुशी जो है ना खत्म हो जाएगी। बट स्टिल आई वांटेड कि ये जो टेंशन है ना अभी खत्म हो जाए। मैं इतने दिनों का वेट नहीं कर सकती कब मेरी OMR आएगी, कब कोई आंसर की आएगी, मैं तब बनाऊंगी, क्योंकि मुझे बस खत्म करना था उसे उस दिन। तो मैं चली गई सेंटर, मैंने कुछ खाया पिया नहीं, ठीक है। और
हम गए थे 5:30 बजे, हमारा एग्जाम खत्म हुआ था, हम 6 बजे अपने सेंटर पहुंचे और 10:30 बजे तक मैं सेंटर पे ही थी, अपने मार्क्स बना रही थी, सभी टीचर्स को बता रही थी कि मेरे इतने मार्क्स आए हैं। और मेरे जो मार्क्स बने थे एक्सपेक्टेड वो 705 थे उस टाइम पे, और मैं इतनी खुश हो गई कि अब तो एम्स दिल्ली मिलेगा ही मिलेगा। तो मतलब उसके बाद हम डोमिनो गए, ठीक है, वहाँ भी मेरा मन नहीं किया कुछ खाने का, बिकॉज आई फेल्ट सो सेटिस्फाइड, ना मुझे भूख लगी ना कुछ, मैं आराम से उस दिन मस्त सोई। और उसके बाद कुछ मेरी 1-2 OMR मिस्टेक्स स्टिल हो गई थी, कुछ मेरी सिली मिस्टेक स्टिल हो गई थी, जिसकी वजह से मेरे एक्सपेक्टेड स्कोर नहीं आ पाए। कुछ NTA ने आंसर की भी चेंज नहीं की थी, जो कि मतलब होनी चाहिए थी। तो इन सब चीज़ों की वजह से मेरा वो एक्सपेक्टेड स्कोर नहीं आ पाया। स्टिल आई एम हैप्पी विद व्हाट आई गॉट एंड इन विच कॉलेज आई एम। तो अगर तुमने सफिशिएंट टेस्ट दिए हैं तो तुम्हारे लिए नीट भी वैसे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। बस मेरी विशेष यही है कि तुम अच्छे से खाओ पियो, पेरेंट्स और टीचर्स के साथ बात करो, बहुत ज़्यादा फुल होके मत जाना कि वहाँ पे नींद ही आई जा रही है। और टाइम से सेंटर पहुँचना, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स तुम याद से लेके जाना, और पानी की बोतल ज़रूर लेके जाना, ट्रांसपेरेंट 1 लीटर बॉटल इज अलाउड। बट अगर वो कहीं ना कहीं मना कर भी देते हैं तो तुम्हें टेंशन लेने की बात नहीं है। तुम्हें जब भी ऐसा लगे कि मुझे अब बहुत ज़्यादा प्यास लगे, तुम जाके पानी पी आओ, 2 मिनट लगते हैं जाने में, ठीक है। बट तभी अगर तुम्हें लगता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि 2 मिनट की भी वैल्यू होती है, या तुम्हारा पेपर ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है तब। और अगर तुम्हारा मुश्किल पेपर आ जाता है बाई चांस, तो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुश्किल आएगा तो वो सबके लिए आएगा, ईजी आएगा तो भी सबके लिए आएगा, ठीक है। सिर्फ तुम्हारे लिए वो मुश्किल ईजी नहीं होगा, तो उसी हिसाब से कट ऑफ जाएगी। बस तुम्हें अपना 100% देना है, जितनी तुमने तैयारी की है वो तुम्हें कल पेपर पे लानी है, ठीक है। तो बस आज की ही रात है, ठीक है, कल तो तुम्हें आंसर की बना के मजे ही करने हैं, है ना। तो बस आज का दिन है, इसे सरवाइव कर लो अच्छे से, और टेंशन मत लो, बहुत ही काम कंपोज रहो, ताकि तुम्हारी मेहनत अच्छे से रंग लाए, ठीक है। एंड दिस इज द लास्ट डे, और बस फोड़ दो कल जाके, ठीक है। और मेरी किसी भी वीडियो पे तुम खोल लेना, अपने नीट के मार्क्स जरूर बताना एक कंफर्म्ड आंसर की से मैच करके। एंड ऑल द वेरी बेस्ट गाइज। ऑल्सो आई वांटेड टू शो यू कि ये वही टी शर्ट है जो मैंने अपने नीट के टाइम पे डाली थी। तो आप भी ऐसे कोई अपनी कंफर्टेबल सी टी शर्ट चूज कर सकते हो, जिसमें ज़्यादा पॉकेट्स वगैरह ना हो, और जो कॉलर वाली ना हो, जो आपके लिए बहुत कंफर्टेबल हो। एंड मतलब मुझे ये शो करते हुए इतना प्राउड फील हो रहा है, बिकॉज अगर आप नीट क्लियर कर लेते हो और इस पोजीशन पे आ जाते हो, तो फिर जितने भी आपने साल मेहनत की है वो सब याद नहीं रहती है। फाइनल रिजल्ट हमें याद रहता है कि दैट वी हैव फाइनली मेड इट, आई हैव रीच्ड माय ड्रीम मेडिकल कॉलेज, ठीक है। तो अभी भी आपको कहीं ना कहीं दिमाग में रखना है कि आपको इस पोजीशन के लिए काम करना है, जहाँ बैठ के आपको इतने बच्चे सुने कि हाँ ये सही कह रहे हैं। और जब तक आप कुछ बड़ा अचीव नहीं करते हो ना, आपको कोई सुनता भी नहीं है, बिकॉज वो यही सोचते हैं इसने ऐसा क्या उखाड़ लिया जो मिस की बात सुने। तो आपको कहीं ना कहीं ये छोटी सी ऐसे मोटिवेशन वाली चीज़ आप याद रखो, तो काफ़ी अच्छी आपको नींद आएगी, आप बैलेंस्ड रहोगे इमोशंस के साथ। तो बस अभी अच्छा खाओ पियो, दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू गाइज।